नई दिल्ली में आयोजित P20 के सम्मेलन में पीएम मोदी ने युद्ध की विभीषिका का जिक्र करते हुए कहा कि ये शांति और भाईचारे का समय है, जंग किसी के भी हित में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में होता है, वो मानवता के विरुद्ध ही होता है। तो जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, उसको देखते हुए दुनिया भर की नज़र इस पर बनी हुई है और पीएम मोदी ने भी आज इसका जिक्र किया। नई दिल्ली में P20 सम्मेलन जो है आयोजित हो रहा है और इस मौके पर पीएम ने युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध की विभीषिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये शांति और भाईचारे का वक्त है, ये शांति और भाईचारे का वक्त है और जंग किसी के भी हित में नहीं है। इसके आगे आतंकवाद का भी वो जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी होता है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, तो वो मानवता के विरुद्ध ही होता है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हमास ने इजराइल पर हमला जो है वो किया था और उसके बाद यहाँ पर ये युद्ध शुरू हुआ और ये अब भी जारी है। हजारों की संख्या में लोग इसमें घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पीएम मोदी ने यहाँ पर एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, लेकिन जो इजराइल में हो रहा है, हमास की वजह से हो रहा है, जिस तरह से आतंकी हमला वहां पर हुआ, और यहाँ पर पीएम ये भी कहते हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, ये मानवता के विरुद्ध ही होता है। नाम लिया, न तो हमास का नाम लिया, आतंक की जरूर जिक्र किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया के सारे देश जो है उस आतंक के दर्द को आज महसूस कर रहे हैं। भारत की बातों से आज सहमत हो रहा है, लेकिन भारत इसकी दर्द को जो है, इसकी जो विभीषिका को जो लगातार झेल रहा है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि जब संसद का सत्र चल रहा था, उस समय आतंकियों ने जो है हमला किया और उनकी जो कोशिश थी सांसदों को बंधक बनाने की, तो भारत लगातार कोशिश कर रहा और ये दुनिया के बड़े देशों पर भी निशाना साधा कि आतंक को लेके जो परिभाषा बननी चाहिए थी यूएन में, वो अभी तक नहीं बन पा रही है। जिसको लेके जो नीतियां बननी चाहिए, जो लड़ाई लड़नी चाहिए, वो नहीं लड़ी जा रही है। तो कहीं न कहीं निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भारत की बातों से सब लोग सहमत हो रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है आतंक के खिलाफ लड़ाई में और इसकी हर लिहाज से निंदा की जानी चाहिए और इसके खिलाफ जो है सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए।